सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। नीट में हो, बोर्ड एग्जाम में हो या कहीं भी हो, हम लोग कोई भी कंपटीशन देंगे, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे रिलेटेड टू द केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तो उसमें मतलब कि बेसिक चीज जो होता है, मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही आता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की होती है, देखिए जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा जो साइंस होता है सबसे बेस होता है साइंस में हम क्या पढ़ते हैं? साइंस में हम नेचर के बारे में पढ़ते हैं, हम जो है लिविंग चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, हम सारे के सारे नेचुरल फिनोमिना के बारे में पढ़ते हैं, केमिकल सब्सटेंस के बारे में पढ़ते हैं। तो ये ऑल राउंड सारी चीज़ें हम एक साइंस के अंदर पढ़ते हैं। लेकिन अगर उसी साइंस को हम डिवाइड करते हैं अपने क्लास के अकॉर्डिंग, तो जब साइंस को डिवाइड करते हैं तो उनकी 3 ब्रांचेस मेनली होती हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। फिजिक्स में फिर हम अलग से पढ़ते हैं स्टडी ऑफ नेचर, मतलब फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर, जिसमें हम नेचर के बारे में पढ़ाई करते हैं और फिर नेचुरल फिनोमिना के बारे में पढ़ाई करते हैं। फिर हमारा आता है केमिस्ट्री, जिसमें कि हम सारे के सारे केमिकल सब्सटेंस, उनके कैसे रिएक्शंस होते हैं, क्या होता है, ये सब पढ़ते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? केमिस्ट्री कहते हैं। और फिर उसके बाद हमारा जो आता है हमारा आता है बायोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? बायोलॉजी में हम सारी की सारी लिविंग चीजों के बारे में पढ़ते हैं, जो लाइव है, जिसमें जान है, उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं अपनी बायोलॉजी। अब उसके बाद देखिए हमारी केमिस्ट्री आती है। केमिस्ट्री के भी काफी सारे ब्रांचेस होते हैं। देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, जिसमें कि हम सारे के सारे लिविंग चीजों पे और हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ते हैं, उसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं, जैसे कि हमारा कुछ उसमें भी चैप्टर्स होते हैं। फिर हम पढ़ते हैं जो अपना एनालिटिकल केमिस्ट्री पढ़ते हैं, फिर फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ते हैं। तो ये केमिस्ट्री की 4 ब्रांचेस मेनली होती हैं। सो आई होप कि आपको इतना तो अच्छे समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद हम यहाँ पे जो हमने लिया है, आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस का एक ब्रांच जो कि केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री का एक ब्रांच जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक टॉपिक है आईयूपैक। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। केमिस्ट्री क्या? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसी मतलब ब्रांच है, किसकी ब्रांच है? साइंस की ब्रांच है, हमने आपको पहले ही बताया, जिसमें कि हम क्या पढ़ते हैं? जिसमें कि हम सारे के सारे हाइड्रोकार्बन्स को पढ़ते हैं, उनके डेरिवेटिव्स को पढ़ते हैं, इसे हम कहते हैं अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके बाद देखिए हमें जितने भी सब्सटेंस होते हैं, मतलब कि सब कुछ हम इसे पढ़ते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री द बेसिकली स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। अब उसके बाद हमारे कुछ मतलब आईयूपैक क्वेश्चंस आते हैं, जो कि ऑर्गेनिक में मस्ट है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे मेन टॉपिक माना जाता है आईयूपैक क्वेश्चंस। आईयूपैक क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास काफ़ी सारी टिप्स होती हैं, ट्रिक्स होती हैं। अगर आपने हमारे सारे के सारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड, तो आप लोग प्लीज़ सारे के सारे वीडियो को एक बार फिर से देखिए, जिसमें कि आपको सारे के सारे जितने भी फॉर्मूला होते हैं, जो भी मतलब कि अकॉर्डिंग टू सब्स्टिट्यूएंट और फॉर्मूला क्या है, सब मैंने अच्छे से उसमें बता रखा है। एक बार फिर से मैं इस वीडियो में बताना चाहूँगी, क्योंकि शायद कुछ बच्चे इसी वीडियो पर ही मतलब इनकी प्रैक्टिस करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले अगर हम बात करें कि किसी भी क्वेश्चन को, आईयूपैक क्वेश्चन को देखकर हमें घबराना नहीं है। सामने कोई भी आईयूपैक क्वेश्चन दिया गया है, तो बेसिकली हम उसमें क्या देखेंगे? पहली चीज हम ये देखेंगे कि नंबर ऑफ कार्बन चेन काउंट कर लेंगे। आपको एक क्वेश्चन लेना है, साइड में कॉलम लेना है, वहां पर आपको लिखते चलना है कि आपको क्वेश्चन में दिया गया है। फिर उसके बाद आप प्रायोरिटी देकर आप सब कीजिएगा। पहला काम आपका नंबर ऑफ कार्बन चेन आपने काउंट किया। देखिए क्वेश्चन सामने है तो आप उसको ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व करते हैं, अगर आपके सामने एक बकेट में ढेर सारे खिलौने रखे हैं तो आप उसे ऑब्जर्व करोगे। हाँ, एक बकेट है, इसमें 3 बॉल हैं, 4 ये है, 4 वो है, तो आप उसे ऑब्जर्व किए। लेकिन आप उसमें सिर्फ पसंद करते हो किससे हम पहले वो करेंगे। तो इसी तरीके से हमारे कुछ आईयूपीएससी मतलब आईयूपैक क्वेश्चंस भी होते हैं कि हाँ हमने उसमें देखा इतने कार्बन है, इतने हाइड्रोजन है, इसको फिल करना है, इतने बॉन्ड है, किसको पहले प्रियोरिटी सब हम रख लेते हैं, फिर हम देखते हैं किसको हाँ प्रियोरिटी देते हैं, मतलब काउंटिंग करने के बाद हम प्रियोरिटी देते हैं। तो चलिए उसके बाद अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस के बेसिस पर। देखिए हमें सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को देखकर पहली चीजें ऑब्जर्व करनी है, वो है नंबर ऑफ कार्बन चेन। नंबर ऑफ कार्बन चेन इन द सेंस, अगर हमारे सामने एक कार्बन है तो हम उसे नाम देंगे मेथ, और अगर 2 कार्बन की चेन है तो हम उसे नाम देंगे एथ, और अगर 3 कार्बन की चेन है तो हम उसे नाम देंगे जो है प्रोप, और अगर 4 कार्बन की चेन है तो उसे हम नाम देंगे ब्यूट, और अगर 5 कार्बन की चेन है तो हम उसे नाम देंगे
पेंट। और अगर 6 कार्बन की चेन है तो हम उसे नाम देंगे हेक्स। और अगर 7 कार्बन की चेन है तो हम उसे नाम देंगे हेप्ट। और अगर 8 कार्बन की चेन है तो हम उसे नाम देंगे ऑक्ट। और अगर 9 कार्बन की चेन है तो हम उसे नाम देंगे नॉन। और अगर 10 कार्बन की चेन है तो हम उसे नाम देंगे डेक। और अगर 11 कार्बन की चेन है तो हम उसे नाम देंगे अनडेक। और अगर 12 है, वैसे ये पूछे नहीं जाते लेकिन उसको नाम देंगे डूडेक। सो आई होप कि आपको नंबर ऑफ कार्बन चेन समझ में आ गई होंगी। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप एक बार गूगल में जाके सर्च करके पूरी लिस्ट आप लोग एक कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, या फिर आप बुक में एक बार देख लीजिए। और अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप इस वीडियो के पिछले वाले वीडियो में जाकर एक बार देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि नंबर ऑफ कार्बन चेन कैसे काउंट करते हैं। मैंने कुछ आपको फॉर्मूला भी बताया है कैसे करते हैं, फिर उसके बाद कैसे क्वेश्चन पेपर बेस्ड सॉल्व करते हैं, कैसे पहचानते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, सब मैंने आपको बताया है। उसके बाद देखिए आपके सामने क्वेश्चंस भी आते हैं, लेकिन हम उनको सॉल्व कैसे करते हैं। देखिए आपके सामने अगर कोई भी ऐसे क्वेश्चन दिया जाएगा तो आई होप कि आपको अब इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत अच्छे से आ गया होगा। आपको सबसे पहले एक ही काम आपको याद आता हो कि हाँ ये तो कुछ खाली खाली लग रहा है, हाइड्रोजन फिल करना पड़ेगा। हाइड्रोजन आप फिल करना अच्छे से जान गए होंगे कि हाँ इसमें एक बॉन्ड है तो मतलब यहाँ पर H3 लगेगा, इसमें 2 है तो H2 लग जाएगा, यहाँ पर 1 है तो H3 लग जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए आप इसको नाम दे दोगे आराम से प्रोपेन, लेकिन अगर उसी जगह यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो आप इसको क्या फिल करोगे, 2 फिल करोगे। आप इसको नाम क्या दोगे, इसको आप दोगे प्रोप, और जिधर से बॉन्ड उधर से नंबरिंग स्टार्ट कर दोगे 1 2 3। बॉन्ड लगा है डबल बॉन्ड पहले पर तो प्रोप 1 इन। अब अगर उसी जगह आपके यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड लगा है तब आप क्या करोगे, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आपका लगा और वहां पर डबल और वहां पर आपका जो सिंगल बॉन्ड लगा है, तो आप बेसिकली करोगे क्या कि आप सबसे पहले इसको देखोगे, उसके बाद आप इसमें हाइड्रोजन फिल करोगे। इधर एक ही हाइड्रोजन फिल होगा, इधर 3 है इधर 1 है तो मतलब इसमें फिल ही नहीं होगा। अब इधर देखिए H2 होगा, तो आप इसको प्रियोरिटीज में आप किसे दोगे, आप कहोगे मैंने पिछले में तो डबल बॉन्ड को दिया था लेकिन यहाँ पर ट्रिपल और सिंगल बॉन्ड, तो आप किसको दोगे, आप प्रियोरिटी दोगे अपने इस ट्रिपल बॉन्ड को। इधर से नंबरिंग 1 2 3 प्रोप 1 आइन। ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम आइन यूज करते हैं, और अगर डबल बॉन्ड है तो हम उसके लिए इन यूज करते हैं, और अगर सिंगल बॉन्ड है तो हम उसके लिए सिंपली इन यूज करते हैं। अब उसके बाद देखिए अगर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाता है जिसमें कि कुछ अलग ही रूल लगते हैं। अब जैसे कि हम यहाँ पर कल हमने साइक्लो की वाले क्वेश्चंस की बात की थी। साइक्लो क्वेश्चन बेसिकली कुछ ऐसे करके होते हैं, तो इनमें देखिए हम पहले पॉइंट आउट फाइंड आउट करते हैं कितने पॉइंट है, तो आपको इतना अच्छे से आना चाहिए 1 2 3 4 5 कार्बन 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 कार्बन। कितने कार्बन हो गए, 5 कार्बन हो गए। इसमें देखिए एक ही बॉन्ड गया है तो H3 हो जाएगा, 2 बॉन्ड गया तो H2 हो जाएगा, इधर भी H2 हो जाएगा, इधर भी क्या होगा आपका H2 ही होगा, और इधर H3 हो जाएगा। सो आई होप कि आपको इतना अच्छे से फिर समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद आप क्या करोगे, आप इसको सिंपल सा नेम दे दोगे 1 2 3 4 5, मतलब ये आपका 5 है कार्बन की चेन, तो आप इसे क्या कहोगे, आप इसे पेंट, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड एन कह दोगे। और अगर यहीं पर आपका डबल बॉन्ड होता तो आप इस पर H हटाकर आप यहाँ सिंपल कर देते पेंट, फिर इधर से नंबरिंग कर देते 1 2 पेंट 2 इन, पेंट 2 इन हो जाता है ये आपका। सो आई होप कि आपको ये भी अच्छे से समझ में आया होगा। अब उसके बाद हम यहाँ पर बेसिकली आज जिस क्वेश्चन के लिए बात करने वाले हैं वो हमारे हैं बेंजीन पर बेस्ड। बेंजीन पर बेस्ड इन द सेंस हमें बेंजीन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो बेंजीन का होता कैसे, ये हमारे बेंजीन के बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो बेंजीन में आपका मेन सिंपल सा रूल है, बेंजीन अपना रूल बता, मतलब बेंजीन अपना ही कुछ अलग रूल देता है। बेंजीन ये कहता है, आपके बुक में दिया गया है कि जो बेंजीन होता है उसका मेनली डायग्राम कैसे होता है, ऐसे होता है। ये बेंजीन ऐसे होता है, यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा, फिर यहाँ पर मतलब 6 कार्बन होंगे बेंजीन की, मतलब कि बेंजीन की खुद की कुछ प्रॉपर्टी है। बेंजीन कहता है कि हमारे पास 6 कार्बन होते हैं और एक एक बॉन्ड छोड़कर हर एक दूसरा बॉन्ड क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। ये बेंजीन की क्वालिटी है। अब उसके बाद देखिए अगर ये उसकी क्वालिटी होती तो उसके बाद हम क्या करेंगे, ये कहता है कि अगर यहाँ पर अगर OH लगता है तो ये हमारा क्या नाम हो जाता है, बेंजेनॉल। यहीं से हम 1 की स्टार्टिंग कर देते। समझ में आया, ये हमारा बेंजीन था, अब बेंजेनॉल हो जाता है क्योंकि ये अल्कोहल लगा हुआ है।
तो ये होती है बेंजीन की प्रॉपर्टी। अब देखिए उसके बाद हमने जैसे कि आपको कल एक बताया था कि आपके सामने कोई ऐसा क्वेश्चन दे दिया गया हो जिसमें कि बेसिकली क्या हो, आपको सिर्फ 4 कार्बन बोला जाए, तो आप उसमें क्या करोगे, 4 कार्बन का आपको साइक्लो बनाना है, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पर ऐसे कर दोगे, मतलब आपका एक बन जाएगा स्क्वायर शेप। क्या बन जाएगा, स्क्वायर शेप। ये देखिए एक हो जाएगा, ये हो गया कार्बन की चेन, एक ये का, एक ये हो गया, एक ये, मतलब ये 4 कार्बन की चेन हुई जिसके हमने उसको फिल कर दिया। अब उसके बाद देखिए ये 4 कार्बन की चेन हो गई। उसके बाद देखिए 1 2 3 4। अब उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, 4 कार्बन की चेन है, अब इधर से 2 अटैच है और यहाँ पर हम 2 फिल कर देंगे, 2 हाइड्रोजन, और इधर भी हम 2 ही हाइड्रोजन फिल करेंगे, और इधर भी हम 2 हाइड्रोजन फिल करेंगे, और इधर भी हम लोग 2 ही हाइड्रोजन फिल करेंगे। तो ये हमारा क्या हुआ, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड्स है, जैसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कह देंगे ब्यूटेन। क्या कह देंगे, ब्यूटेन कह देंगे। अगर वहीं पर कुछ ऐसा है कि अगर कोई भी बॉन्ड डबल लगा हुआ है, मतलब इसका हम क्या कह सकते हैं, अगर यहाँ पर हमारा डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो नंबरिंग इधर से स्टार्ट करके इधर को हम लिख देंगे ब्यूट 1 इन, डबल बॉन्ड के लिए इन। अगर यहीं पर हमारा ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है तो ब्यूट 1 आइन कर सकते हैं, ब्यूटाइन भी कह सकते हैं। तो ये कुछ हमारी टिप्स होती है इसको सॉल्व करने की, तो हम इस तरीके से इसे हम सॉल्व करते हैं। उसके बाद देखिए अगर आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाता है और उस क्वेश्चन में अगर आपको नेमिंग कर दी जाती है, मतलब कुछ सब्स्टिट्यूएंट लगा दिए जाते हैं, जैसे कि अगर F लगा हुआ है तो वो हमारा क्या है, Cl लगा हुआ है तो वो क्या है, Br लगा हुआ है तो वो क्या है, अगर I लगा हुआ है तो वो क्या है, फिर आपका एक लगा रहता है सिंपल सा CH3, और फिर आपका अगला होता है C2H5, ये नाम लगे रहते हैं। देखिए अगर F लिखा है तो आप उसको क्या समझोगे, F है तो मतलब वो आपका फ्लोरो है, और अगर Cl है तो वो आपका क्या है, क्लोरो है, और अगर Br है तो आप उसको ब्रोमो नाम दोगे, और अगर I है तो आप उसको क्या दोगे, आइडो दोगे, और अगर CH3 है तो आप उसे मेथिल कहोगे, और अगर उसके बाद आपका C2H5 है तो आप उसे एथिल कहोगे। ये उसका अपना होता है, मतलब ये इनके फॉर्मूला होते हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको ऐसे ही दे दिया जाए, सिंपल से 2 कार्बन की चेन यहाँ पर लगा दिया जाए आपका सिंपल सा I, तो आप इसको आइडो समझोगे, ठीक है, मतलब क्या है, ये आइडो है। अब उसके बाद देखिए ये हमारी कुछ टिप्स थी जिसकी वजह से हम बेंजीन के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, साइक्लो के सॉल्व कर सकते हैं। बेंजीन के क्वेश्चन में भी कहीं पर भी अल्कोहल, जैसे हमने आपको भी बताया था कि ऐसे क्वेश्चन दिया जाता है। बेंजीन की अपनी क्वालिटी होती है कि एक के बाद एक डबल बॉन्ड वाले होंगे और उसमें 6 कार्बन होंगे, और उसके बाद देखिए यहाँ पर अगर Br भी लगा दिया जाए तो आप उसको क्या कहोगे, बेंजीन। अगर OH लगा तो बेंजीन, और फिर उसके बाद यही नंबरिंग 1 ब्रोमोबेंजीन, आप ऐसे मतलब उसको नेम दे सकते हो। सो आई होप कि आपको इतना अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको और भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है तो आपको पिछले वीडियो में मिल जाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल मीट ऑन द नेक्स्ट वीडियो।